नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पूरे परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं और आप लोगों के सामने जो मुखातिब हुआ हूं वो है यूनिट प्लेस का सेकंड पार्ट। यूनिट प्लेस का सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चंस को देखेंगे कि कम समय में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि इस बैच का नाम है संकल्पना से सिद्धि तक, यानी कि आप अगर इस मैथ्स के पूरे क्लास को अगर आप करते हैं तो इसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी के साथ टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा और उसके साथ आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन जितना आप अच्छा करेंगे और यह कंसिस्टेंसी के साथ अगर करते हैं तो ऑब्वियस है और ये धैर्य पूर्वक करना होगा। अगर ये आप करते हैं तो आपको सफलता श्योर मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी तरह के मैथ्स को पढ़ाया जाएगा, जिसमें सभी तरह के मैथ्स में आप ध्यान देना कि इसमें अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या वो एसएससी का कर रहा है या वो डिफेंस का कर रहा है या वो रेलवे का कर रहा है, बैंकिंग का कर रहा है या अदर ग्रुप सी और ग्रुप डी या ग्रुप बी में अदर स्टेट के जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, जैसे यूपी में यूपी ट्रिपल एससी है, सीजी व्यापम है और एमपी व्यापम है। इस तरीके से ऑल स्टेट आप देख सकते हैं एसआई और पुलिस के रिक्रूटमेंट में भी मैथ्स का जो उसके लिए कंट्रीब्यूशन होता है वो हम फुलफिल करेंगे। और यूजीसी की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो भी आप यहाँ से मैथ्स के सॉल्व और जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो सभी, चाहे केबी हो, नवोदय विद्यालय हो, ऑल स्टेट पीजीटी हो, टीजीटी हो, जिससे मैथ्स का रोल होता है वो सभी फुलफिल होगा। या जिस पेरेंट्स के घर में अगर स्टूडेंट क्लास 6, 7, 8, 9, 10th के अगर स्टूडेंट है वो भी इस मैथ्स के वीडियो को बहुत प्रॉपर वे में देख सकते हैं और अपने ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और डे बाय डे मैथ के जो बेसिक कंसेप्ट है वैदिक मैथमेटिक्स के साथ कैसे इंप्रूव करना वो सारी डिटेल इस क्लासेज में और इस मैथ्स के कोर्स में दिए जाएंगे। चलिए आपसे मैं चलता हूं। ये है यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान का सेकंड पार्ट और इस सेकंड पार्ट में यानी सेकंड क्लास है और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि आखिर में यह क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि मेरा पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा, उस वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिट प्लेस रूल्स में 156 ये आप देख रहे हो कि 1560 में कोई चेंजेस नहीं होता है, जबकि ये आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव चेंज 4 और 9 के केस में क्या होता है कि वो अल्टरनेट ऑड और इवन के केस में होता है। और आफ्टर ये जो आप 3, 6, 7, 8 की अगर हम बात करते हैं तो 3, 6, 7, 8 में आप देखेंगे कि 3, 6, 7, 8 में हर 4 नंबर के बाद बदलता है। तो ये प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में मैं आपको सारा डिटेल बताया हूं। चलिए हम थोड़े देर के लिए रिवीजन कर लेते हैं। तो ध्यान देना, ये रिवीजन के सेंस में आप यह देखें कि अगर आपका यूनिट प्लेस 1 है, अगर यूनिट प्लेस है चाहे उसका पावर कुछ भी हो, n इंटीजर होता है उसका यूनिट प्लेस 1 ही होता है। अब चाहे वो 5 हो, यूनिट प्लेस 5 हो, उसका पावर चाहे कुछ भी हो, वहां यूनिट प्लेस 5 ही होगा। अगर यूनिट प्लेस 6 है और उसका पावर कुछ भी हो, n इंटीजर कुछ भी हो, तो हमारा क्या होगा कि यूनिट प्लेस 6 ही होगा। अगर 6 केस में अगर 0 है यूनिट प्लेस तो हमारा यूनिट प्लेस 0 होगा, चाहे इंटीजर कुछ भी अगर हम लोग देते हैं। तो 1560 में नो चेंजेस की बात करी गई है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि 4 और 9 के केस में आप देख सकते हैं, 4 के केस में अगर ऑड पावर होगा तो 4 यूनिट प्लेस आएगा, अगर इवन होगा तो 6 ये होगा, 6 आपका यूनिट प्लेस है।
तो ऑड होगा तो 4 और इवन होगा तो 6। यहां आप देख सकते हैं 9 के केस में अगर ऑड होता है तो 9 आएगा और इवन होगा तो 1 आएगा। तो ये जो आप देख सकते हैं ये हम 4 और 9 के केस में ऑड और इवन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर लें 2 3 7 8 की बात करते हैं तो 2 3 7 8 में आप ये भी देख सकते हैं कि अगर 2 के केस में, अगर ध्यान देना कि 2 के केस में अगर रिमाइंडर 1 आता है तो हमारा यूनिट प्लेस 2 होगा, अगर 2 रिमाइंडर आता है तो 4 होगा, 3 रिमाइंडर आता है तो 8 होगा और रिमाइंडर 0 होता है तो 2 का पावर 4 करेंगे और यूनिट प्लेस 6 होगा। इसी के साथ अगर 3 में देखेंगे तो अगर यूनिट प्लेस अगर 3 का अगर 1 रिमाइंडर आता है तो 3 का पावर 1 इक्वल टू 3 रिमाइंडर आएगा, यानी ये हमारा यूनिट प्लेस 3 आएगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो 3 का पावर 2 करेंगे तो वो 9 होगा। अगर रिमाइंडर, आप ध्यान देना, रिमाइंडर 3 आता है तो 3 का पावर 3 यूनिट प्लेस 7 होगा। अगर रिमाइंडर 4 आता, मतलब 0 आता है तो 3 का पावर 4 करेंगे जो कि हमारा यूनिट प्लेस 1 होगा। इसी के साथ 7 की बात करते हैं। अगर यूनिट प्लेस 1, अगर 7 का हम लोग देखें कि अगर रिमाइंडर 1 आता है 4 से डिवाइड करने के बाद, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 7, अगर 2 आता है तो 7 का पावर 2 ये 9 हो जाएगा। अगर 3 रिमाइंडर तो 7 का पावर 3 ये 3 होगा और 7 का अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो 7 का पावर 4 यानी वह 1 हो जाएगा। इसी के साथ अगर 8 की बात करें, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 8 का पावर 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 8 का पावर 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो ये यूनिट प्लेस 2 होगा। अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो 8 का पावर 4 होगा जो कि यूनिट प्लेस 6 होगा। तो ये 2 3 7 और 8 के केस में आपने इस तरीके से देखा और इस तरीके से परिभाषित किया आपने। और 4 और 9 के केस में अल्टर ऑर्डर इवन के केस में देखते हैं। और आप ध्यान देना कि 1560 में नो चेंजेस का कंसेप्ट होता है। इसी के साथ आप देखते हैं कि आप तैयार हैं 50 क्वेश्चन 5 मिनट में करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस 50 क्वेश्चन को, 50 क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। 3 है, पावर 4 अगर देखेंगे, यहां ध्यान देना कि यहां 3 दिया गया है, ये 3 है और इसका पावर 75 में आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3 का पावर 3 करेंगे तो आप क्या होगा 3 का पावर 3 करेंगे तो यूनिट प्लेस हमारा क्या हो जाएगा 7। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट प्लेस 7। अब हम बात कर लेते हैं 2 के केस में। 2 के केस में आप देखें यहाँ 53 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा और 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं 7 में आप देखेंगे हमारा रिमाइंडर, इससे हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बटेगा और 7 का पावर 3 का मतलब हो जाएगा 3, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे 8 के केस में, 8 के केस में आप देख रहे हैं यहाँ हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, यूनिट प्लेस हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 होगा और 8 का पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 8। इस तरीके से आप देखेंगे 8 का इसमें हम 2 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा और 3 रिमाइंडर का मतलब होता है 8 का पावर 3 और 8 का पावर 3 का मतलब हो जाएगा यूनिट प्लेस 2 होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। इसी के साथ अगर देखेंगे 4 ऑड और इवन, यहाँ क्या हो जाएगा ऑड और इवन के कंसेप्ट में देखेंगे 4 के केस में तो यहाँ ऑड हो गया तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ 6 होगा तो हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा 6 ही होगा हमारा यूनिट प्लेस, क्योंकि 1560 में क्या होता है नो चेंजेज होता है। उसी के साथ अगर हम बात करें 9 के ऑड और इवन देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं कि यह ऑड है और ऑड होने के बाद क्या होता है हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ 5, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट प्लेस 5, 1560 नो चेंजिंग, यानी हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा 5 होगा।
उसके बाद 1 आप देख रहे हैं 1560 यूनिट प्लेस क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा, चाहे पावर कुछ भी हो। उसके बाद 0 1560 नो चेंजिंग, कोई भी पावर करे 0, हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा 0। इस तरीके से 4 ऑड और इवन, ऑड और इवन की बात करते हैं, ऑड और इवन में देखते हैं तो यहाँ क्या होगा ऑड होगा, ऑड होगा तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से 2 में हम क्या करते हैं उसके पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 यानी 6, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 28 में 4 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर 0 होगा। और इस तरीके से 2 3 7 8 में हम उसके पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 होगा। और 3 का पावर 4 का मतलब 3 का पावर 4, यानी आप देख सकते हो कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा रिमाइंडर 0 होगा। और 3 का पावर 4 करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा 1 होगा। इस तरीके से 4 और ऑड और इवन, ये हो गया इवन, इवन का मतलब हो गया जाएगा 6, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा हमारा यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 5 के केस में 1560 के केस में हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 5। उसी तरीके से अगर हम 6 के केस में देखें तो 6 के 1560 के केस में हमारा 6 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। उसके बाद 7 है, 7 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। और 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1, यानी हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे 9 ऑड और इवन, इवन है, इवन का मतलब हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख लें कि यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देना कि यहाँ क्या करते हैं। अब हमारा 2 है, 2 का मतलब ये होता है 4 से, यानी 2 का पावर 4 इक्वल टू 6 होगा। 2 का पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा 6 और प्लस 9, 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा 15, यानी हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान देना कि यहाँ अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चंस में बात करते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 होगा तो हमारा क्या होगा यूनिट प्लेस 1। और यहाँ आप देख रहे हो यहाँ हम क्या करेंगे 83 में 4 से डिवाइड करेंगे, 83 में 4 से डिवाइड करेंगे। और 83 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। और 3 होगा और 3 होगा तो 7 का पावर 3, तो 7 के केस में आपने देखा होगा 7 के केस में 1 होगा तो 7, 2 होगा तो 9, 3 होगा तो 3 और रिमाइंडर 0 होगा तो इस तरीके से 1। तो यह हमारा क्या होगा 3 होगा तो यहाँ 3 होगा और प्लस 2, और इस तरीके से 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख लें 3 के केस में यहां हम लोग क्या करेंगे 80, यहां हम देखेंगे कि 82 जो 83 है, 83 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये तो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद अगर देखते हैं ये क्वेश्चंस में आप देखेंगे यहाँ 82 है, 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 2, 3 का पावर 2 का मतलब 9 और प्लस 7, 9 प्लस 7 इक्वल टू 16, यानी हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ भी तो वही हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन है, आप ये देखें 8 का पावर 2, 3 का मतलब हो जाएगा आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 का पावर 3 यानी यूनिट प्लेस 2 और 2 का पावर ये 2 का पावर 1 यानी यूनिट प्लेस 2, इसका मतलब 4, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखें आप 7 का पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा 7 का पावर 4 का मतलब 1 और 8, तो इस तरीके से हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो 72 का पावर 2, यहाँ 5 से अगर करेंगे तो 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 और यहाँ 2 का पावर 1 यानी 2 का पावर 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से अगर हम बात कर लें
ध्यान देना 7 का पावर ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 का पावर 1 इक्वल टू 7 और यहाँ 8 का पावर 3, 8 का पावर 3 का मतलब यूनिट प्लेस 2 और हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से आप देख सकते हैं 8 है यहाँ 87 में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर क्या बचेगा 3 यानी हमारा यूनिट प्लेस क्या हो गया इस केस में 2 हो गया और यहाँ 6 का प्लस 6 ही होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 8। इस तरीके से आप देखेंगे 9 के केस में ऑड और इवन, ऑड और इवन के केस में आप देख सकते हैं 9 के केस में ऑड होगा तो 9 होगा, इवन होगा तो 1 हो जाएगा और 7 के केस में यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 का पावर 1 इक्वल टू 7 और यहाँ 9 के केस में इवन है ऑड है तो 9 और प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। 16 का मतलब हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस जो हो जाएगा वो इस तरीके से 6 होगा। क्लियर है। उसी के बाद आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है 3 का पावर उसमें करेंगे तो 3 का पावर 1 इक्वल टू 3 और 7 का पावर करेंगे तो 7 का पावर 1 इक्वल टू 7 तो ये हो जाएगा 10। ये हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चंस क्या है 8 का पावर 68 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली रिमाइंडर 0 और 8 का पावर 0, 8 का पावर 4 इक्वल टू 6 और यहाँ 9 के ऑड और इवन, ऑड और इवन तो ऑड दिया गया है ऑड होगा तो 9 होगा तो ये होगा 15 और इस तरीके से हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 5। इसी तरीके से आप यह देख लें और इसी के साथ आप देख लें यहाँ 6 का 6 हो जाएगा और 6 का 6 होगा ये होगा 12 यानी यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसी के साथ 9 ऑड और इवन देखते हैं तो 9 ऑड और इवन की बात करते हैं ऑड और इवन, ऑड और इवन की बात करते हैं तो यहाँ ऑड होगा सॉरी यहाँ ऑड और इवन की बात करते हैं यहाँ 9 में तो यहाँ 9 हो जाएगा प्लस 8 में अगर 3 से तो 8 का पावर 3, 8 का पावर 3 यानी 2 यानी हमारा 11 हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ ऑड और इवन के केस में तो ये हो जाएगा इवन, इवन का मतलब हो जाएगा 1। 9 के केस में इवन होगा 9 और 2 का पावर 4 करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा यानी हमारे यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं 152 में आप देख सकते हैं 2 का अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 74 में तो यूनिट प्लेस क्या होगा 1 यानी 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 और यहाँ 7 में यहाँ देखेंगे 7 का पावर 1 इक्वल टू 7 यानी हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेज है। अब देखोगे 7 का पावर 3 यानी 7 का पावर 3 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 का पावर 3 इक्वल टू 3 और 7 का पावर क्या हो जाएगा 1 तो 7 का पावर 1 इक्वल टू 7। अब आप ध्यान देना कि 3 माइनस अगर 7 है तो इधर ऑलरेडी बहुत सारे नंबर हैं तो वहां से कैरी कर लेंगे तो यह 13 हो जाएगा। 13 में से 6 घटाओ 7 घटाओगे तो क्या होगा 6, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात कर लें 152 का मतलब हो जाए 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 और यहाँ 7 का पावर 2 यानी 9 यानी ये हो जाएगा 2 माइनस 9 और 2 माइनस 9 का मतलब यहाँ से कैरी लेंगे तो 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात कर लें 9 के केस में ऑड और इवन के केस में देखेंगे तो यहाँ इवन है, इवन का मतलब 1 हो जाएगा और 3 के यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 होने का मतलब 11 माइनस 9 इक्वल टू 2 तो इसलिए हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं 8 के केस में और 9 के केस में 8 में आप देखेंगे तो 8 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यूनिट प्लेस 2 होगा और 9 के केस में आप देखेंगे ऑड और इवन है ऑड है तो यहाँ 9 होगा तो यहाँ 12 हो जाएगा और 9 ये हो जाएगा 3 हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से
अब आप देखेंगे 47 यानी 7 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 का पावर 1 इक्वल टू 7, और 9 में ऑड और इवन, ऑड और इवन देखेंगे तो ऑड है, तो ये हो जाएगा 9, तो ये 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस 8। इस तरीके से आप 3 और 2 के केस में देख सकते हैं। 3 के केस में तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1 इक्वल टू 3, यूनिट प्लेस 3, और 2 का पावर यहाँ आप देखेंगे तो 2 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 2। इस तरीके से हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 1। इसी के साथ आप देख सकते हो 9 के केस में ऑड और इवन देखते हैं, तो 9 के केस में इवन होगा तो 1 होगा, और 5 के केस में 5 होगा, यहाँ 11 यानी 6, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा। इधर हमने 11 इसलिए कि ऑलरेडी उधर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो उसमें से एक कैरी ले लिया, तो इस तरीके से यह डिफाइन हो जाए। अब 9 के केस में अगर आप देख सकते हो तो 9 के केस में यहाँ ऑड है, तो ऑड है तो क्या हो जाएगा 9, और यहाँ इवन है तो 1 हो जाएगा, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं ऑड और इवन, तो यहाँ ऑड होगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 8 है तो 8 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 3 का मतलब 2 हो जाएगा, ये इसका मतलब ये 7, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी के साथ आपको मैं बता दूं ये 3 नंबर वाला है, तो इसमें आप देखो 3 के केस में आप देखेंगे तो 3 का पावर 1 इक्वल टू 3, और 3 का पावर यह 7 का अगर बात करेंगे तो 7 का पावर 1 इक्वल टू 7, और 6 का 6, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 7 3 10 16, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 का ये भी है। इस 3 में भी क्या करते हैं 2 का पावर 4 करें तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 का पावर 2 का पावर 4 हो जाएगा, और 6 का 6 ही चाहे पावर कुछ भी हो। 9 में ऑड और इवन देखते हैं, यहाँ 9 में ऑड और इवन देखते हैं, तो ये है इवन, ऑड है तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये 6 4 10 9 19, यानी यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात कर लें, यहाँ देखिए 3 नंबर का है लेकिन एक माइनस भी है। 7 का पावर अगर करेंगे तो 7 का पावर 1 इक्वल टू 7, 3 का पावर आप देखेंगे 3 का पावर 2 इक्वल टू 9, और 7 का पावर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 का पावर 3, और 7 का पावर 3 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 9 और ये 6, ये 16 और माइनस 3 यानी 13, यानी यूनिट प्लेस हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी के साथ आप देखेंगे 9 और 9 2, और इसमें देखिए 9 के केस में ऑड और इवन 9 हो जाएगा, माइनस 2 के केस में यहाँ 2 हो जाएगा, 3 के केस में यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस 9। तो आप ये भी कह सकते हो 9 और माइनस 11 कर सकते हो। माइनस 11 करेंगे तो इधर जो भी नंबर है यहाँ 8 और 1 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 में से 1 घटाएंगे तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 8। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 8। अब इसमें देखें इस क्वेश्चंस में तो 8 का पावर 3 करेंगे तो यहाँ 8 का पावर 1 इक्वल टू 8, और 8 का पावर अगर 3 करेंगे 8 का पावर 3 करेंगे तो माइनस 2, क्योंकि यहाँ माइनस है। यहाँ 2 का पावर 3 करेंगे, 2 का पावर 1 करेंगे तो माइनस 2, तो 8 माइनस 4 यानी हमारा क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम परिभाषित करते हैं। इसी के साथ हम ये भी देख लें कि 9 ऑड है इवन होगा तो 9, और 6 का 6 और प्लस 5 का 5। तो आप ध्यान देना कि यहाँ माइनस 6 है, ये प्लस है ये, तो यानी 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से अगर हम बात कर लें, ये है आपके क्वेश्चंस। तो आपने देखा कि कितने सरलता से कितने कम समय में एक्यूरेसी के साथ आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर वे में सॉल्व कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो इस नंबर पे जो दिया गया है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कोई भी इंक्वायरी अगर मैथ्स रिलेटेड लेना है या एडमिशन कराना है तो आप इस नंबर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह कंसेप्ट बेस्ड के साथ आपकी प्रैक्टिस भी मैंने कराया। तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, देखें और आप कंसेप्ट को समझें और इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ रहेंगे, परिवार के साथ कुशल रहेंगे और खुश रहेंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।